एक ऐसी मोहब्बत जो नफरत के खून में डूब गई, एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे की नींव पर नहीं बना और बदले की आग में जलकर खत्म हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद से आई ये कहानी एक पत्नी, उसका लिविंग पार्टनर और एक ऐसा पति जो बेबस था, टूटा हुआ था, फिर एक दिन खुद ही कातिल बन गया। 30 साल की पूजा और 24 साल का ऋतिक एक साथ जीने के सपने देख रहे थे, लेकिन वो सपना सड़क पर सिसकता हुआ टूट गया। पूजा शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ, और ऋतिक उसका लिविंग पार्टनर। दोनों टोहाना के तिलक नगर में रहा करते थे और फिर हुआ एक खूनी खेल। प्यार का ये रिश्ता शादी, समाज और बच्चों से दूर बेधड़क चल रहा था। 5 महीने से पूजा और ऋतिक लिविंग में रह रहे थे। शादी के 14 साल बाद पूजा ने पति दीपक और बच्चों को छोड़ दिया था। दीपक चुप रहा, पर अंदर ही अंदर टूटता रहा। रिश्ते का अपमान, तानों की चोट और अकेलेपन की पीड़ा एक दिन जहर बन गई। और फिर दीपक ने चाकू उठाया और वो किया जिसे सुनकर रूह कांप गई। रात का वक्त था, गली सुनसान थी। दीपक ने मौका देखा और अपनी पत्नी पूजा और ऋतिक को सड़क पर टहलते हुए देखा। बस वहीं पर रिश्ते का कत्ल समझो। 11 बार चाकू घोंपा गया पूजा के सीने में और 3 बार में ऋतिक की जान चली गई। दीपक ने गुनाह कबूल करा और गिरफ्तार भी हो चुका है, पर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ गुनहगार है या फिर हालात का शिकार? दीपक और ऋतिक कभी दोस्त थे। ऋतिक घर आता जाता रहता था, वहीं से रिश्ते की शुरुआत हुई। शुरुआत में दीपक ने कुछ नहीं कहा, पर जब पूजा ताना देने लगी, तू क्या ही कर लेगा, दीपक की खामोशी टूटी। उसने एक एक अपमान को सीने में रखा और फिर एक दिन सब कुछ खत्म कर दिया। वो कहता रहा, मेरी बीवी वापस आ जाएगी, लेकिन वापस आई उसकी लाश। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर उसके भतीजे की भी तलाश जारी है। पूजा ने पहले ही दीपक पर केस कर रखा था, तलाक और सामान की रिकवरी का। लेकिन क्या कानून एक लड़ाई से दिल का टूटना रोका जा सकता है? ऋतिक और पूजा अलग अलग समुदाय से थे और समाज पहले ही इनका रिश्ता स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दीपक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जवाब अब भी बाकी है, क्या ये प्यार का अंत था या फिर टूटी आत्मा का बदला? मुख्य आरोपी है दीपक और पंकज, किला मोहल्ले का निवासी है ये, जिसकी शादी 2011 के अंदर पूजा और निक्की खरडवाल की जो लड़की है उसकी शादी हुई थी। और 2018 के अंदर दीपक और उसका दोस्त ऋतिक दोनों पिज़्ज़ा हट लक्कड़ मंडी के अंदर काम करते थे, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद उनका घर पे आना जाना हो गया। इसी दौरान दीपक की पत्नी का ऋतिक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते धीरे धीरे उसको इस बात का शक होने लगा। और 2024 दिसंबर के अंदर दीपक की पत्नी ऋतिक के साथ घर छोड़ के चली गई, जिस संबंध में दीपक ने एक पर्चा इसके खिलाफ दर्ज करवाया कि ऋतिक मेरी पत्नी को बहला फुसला के ले गया है। जिस संबंध में 2025 के फरवरी के अंदर पूजा को बरामद किया गया, जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि वह अपने पति दीपक के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कोई काम धंधा करता नहीं है, इसलिए घर का खर्चा नहीं देता है, इसलिए वह लिविंग रिलेशनशिप में ऋतिक के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो ऋतिक के साथ रहने लगी। इसके शादी से 2 बच्चे थे, जो 2025 के अंदर जो इनकी बयान के समय दोनों बच्चे इसने दीपक को हैंड ओवर कर दिए। उसके साथ ही उसके बाद से ये ऋतिक के साथ लगातार ये तिलक नगर के ऋतिक के मकान पर रह रही थी। और इसी बात की रंजिश और इसी के दौरान पूजा ने एक कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ सामान की रिकवरी का और तलाक का दावा डाल रखा है, जिसका लगातार इस पे दबाव था। और इस लिविंग रिलेशनशिप और दोस्ती में जो इसकी पत्नी के साथ प्रेम संग के चलते ऋतिक के प्रति इसने नफरत और पूजा के प्रति घृणा का भाव इसके मन में आ गया। इसके चलते ये काफ़ी दिनों से इस ताक में था भी इस पर कातिलाना हमला किया जाए, जो इसमें 29 तारीख को भी इसने इन दोनों की निगरानी की। और 30 तारीख को शाम को लगभग 8 सवा 8 बजे इसने इसके घर के आसपास ऋतिक के वहाँ गली में रखी कि जो ये दीपक वहाँ खड़ा था। ऋतिक और उसकी जो प्रेमिका या जो लड़की रहती है पूजा, ये बाज़ार की तरफ से अपने घर पे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जो घर के नज़दीक ही दीपक ने इनका रास्ता रोका। इसके साथ इसने भी प्रथम इसने अपने एक भतीजा और बताया है नाम, वो भी इसके साथ था। तो इसका रास्ता रोक के और इसके हाथ में जो छुरा था या तेज़दार जो हथियार था, इसे ताबड़तोड़
हमला पहले इसने ऋतिक के ऊपर किया। ऋतिक पे हमला होने के बाद में ऋतिक वहाँ से भाग गया और उसके बाद पूजा वहाँ गिर गई। उस पर भी उसने दर्जनों स्टेपिंग के वार लगातार किए। पूजा ने जो चुना वो उसकी मर्जी थी, लेकिन दीपक जो बना वो उसके हालात थे। रिश्ते जब जहर बन जाएं तो इंसान या तो भागता है या फिर हमला करता है। यहाँ दीपक ने दूसरा रास्ता चुना और उसकी दुनिया खून में डूब गई। बच्चे अब अनाथ थे, माँ चली गई, बाप जेल में। ये एक हत्या नहीं, पूरे परिवार की तबाही थी। तो ये थी टोहाना की वो दर्दनाक कहानी जहाँ मोहब्बत के नाम पर एक खूनी फैसला लिखा गया, जहाँ पति का सब्र टूटा और मोहब्बत चाकुओं की धार पर खत्म हो गई। ये कहानी बताती है कि रिश्तों की मौत कभी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे अंदर सड़ती रहती है। प्यार, धोखा, अपमान और गुस्से का ये कॉम्बिनेशन बना मौत का कारण। अब ये अदालत तय करेगी कि कातिल कौन था, हालात या हाथ में चाकू लिए खड़ा दीपक। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये समाज के उस घाव की याद दिलाती है जो कभी भर नहीं सकता।